तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा फरवरी में आए एक विज्ञापन का एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। ये जो एग्जामिनेशन होना है आपका, ये मई के प्रथम सप्ताह में होने वाला है, जिसका एग्जामिनेशन का डेट जो है 3, 4 और 5 मई निर्धारित किया गया है। ये जो वैकेंसी आई हुई थी, ये आपका विज्ञापन संख्या 1, 2 और 3 वैकेंसी आई हुई थी। तीनों वैकेंसी 2025 का था और ये इस साल का जो है एक तरह से मान के चलिएंगे पहला, दूसरा और तीसरा वैकेंसी था। जो पोस्ट आया हुआ था ये आपका राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में न्यायिक सदस्य के लिए थी वैकेंसी। इसके अलावा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में अध्यक्ष के लिए वैकेंसी थी और एक और वैकेंसी थी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में सदस्य के रूप में। 3 टाइप के 3 कैटेगरी में जिलावार वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका एग्जामिनेशन आपका 3, 4 और 5 मई को निर्धारित कर दिया गया है आयोग के द्वारा। एग्जामिनेशन जो है आपका 2 पालियों में लिया जाएगा। तीनों ही वैकेंसी के लिए अलग अलग डेट निर्धारित किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में सदस्य के लिए वैकेंसी जो आई थी उसका एग्जामिनेशन 3 मई को निर्धारित किया गया है। 3 मई को इसका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्जामिनेशन होगा। पेपर 1 में आपको जो 100 अंक का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका वस्तुनिष्ठ नेचर का आएगा, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन और अन्य सभी विधियों, खासकर जो आपको यहाँ पे अनुसूची में इसकी जो शेड्यूल आपका विज्ञापन में एक शेड्यूल दिया गया था, जिसमें लीगल नॉलेज संबंधी आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए थे, जिसके संबंधित में आपको ज्ञान होना आवश्यक है और उनसे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इसी दिन सेम डे में आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन भी होने वाला है, जिसमें कि आपको ट्रेड और कॉमर्स से जुड़े हुए मैटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और या फिर इसमें जो सार्वजनिक मामले हैं उन पर किसी एक विषय पर एक निबंध आपको आएगा। एक तरह से अब देखा जाए तो एक तो हो गया ऐसे, दूसरा जो आपका टॉपिक होगा वो आपका जो आदेश में विश्लेषण होते हैं, मतलब जो न्यायिक आदेश हैं उसमें विश्लेषण होते हैं और तर्कपूर्ण प्रारूपण होता है, उसकी योग्यताओं का परीक्षण करने के लिए आपसे आपकी जानकारी ली जाएगी। एक तरह से दोनों आपको डिस्क्रिप्टिव लेवल नेचर के क्वेश्चन होंगे। उसी तरीके से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में अध्यक्ष का जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा वो आपको 4 मई को लिया जाएगा। उसमें भी पहला पेपर आपको जीएस, कॉन्स्टिट्यूशन और जो उपभोक्ता मामले संबंधी जो विधियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और सेकंड पेपर ठीक पहले के विज्ञापन की तरह आपको कॉमर्स और ट्रेड से जुड़े हुए कोई करंट अफेयर्स होंगे या सार्वजनिक मामले से जुड़ा हुआ कोई विषय पर आपको निबंध पूछा जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे खाम में आप देख पा रहे हैं कि सेम नेचर का, जैसा कि आपको जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में जो अध्यक्ष का सदस्य का जो एग्जामिनेशन लिया जाए उस तरीके से इसमें भी जो लीगल ऑर्डर है, खासकर किससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़े हुए जो भी लीगल ऑर्डर है उनसे संबंधित आपकी जानकारी का टेस्ट लिया जाएगा। थर्ड जो वैकेंसी आई थी उसका एग्जामिनेशन जो है 5 मई को होगा, जिसमें आपको जो स्टेट कंज्यूमर विवाद संबंधी जो आपको अधिनियम है उसमें सदस्य की वैकेंसी आई थी, उसका जो एग्जामिनेशन 5 मई को होगा। और बाकी दोनों एग्जामिनेशन की तरह ही इसका पहला पेपर आपको जीएस के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन और आपको उपभोक्ता से संबंधित विधियां हैं जो लीगल हैं और लॉ हैं उनसे संबंधित जो ज्ञान है उनका आपका टेस्ट लिया जाएगा। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव नेचर का आएगा और जो सेकंड पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, जस्ट लाइक दोनों पेपर की तरह, दोनों पोस्ट की तरह। तो ये एग्जामिनेशन आपको बता दिया गया है कि 3, 4, 5 मई को। एक अच्छी वैकेंसी थी, लेकिन हाँ इसमें काफ़ी अनुभव का रिक्वायरमेंट था, अर्थात ये मानकर चलेंगे कि वैसे लोग को ही इसमें इस वैकेंसी के लिए योग्य माना गया था जो कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित जानकारी रखते हैं, जो ट्रेड और कॉमर्स से जुड़े हुए नेचर का जिनका अनुभव हो, जो लीगल मैटर से जुड़े हुए खासकर एडवोकेट्स होते हैं उनको इस पोस्ट के लिए योग्य माना गया था। तो इस वीडियो में इतना ही, और चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे। हमारे चैनल के द्वारा आपको आयोग से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं और जो
जो अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली उसके बारे में भी हमारे चैनल पे आपको जानकारी दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।